हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। कल हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी लेके देखा था 30 का और 75 का, और हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी और उसी से हमने HCF और LCM भी निकाले थे। और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, क्या कि अगर आपको नंबर A और B दे रखा है तब A मल्टीप्लाई B किसके इक्वल रहेगी? HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, A और B के LCM और HCF की मल्टीप्लाई के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एग्जाम्पल करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के। और पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? पहला एग्जाम्पल दे रखा है, कंसिडर द नंबर 4 raised to power n where n is a नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि एक नंबर दे रखा है आपको 4 raised to power n, where n is a नेचुरल नंबर। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, जहां पर यानी n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। चेक वेदर, हमें चेक करना है, देयर इज एनी प्राइम एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की वैल्यू के लिए फॉर विच एंड्स विद द डिजिट 0। इसकी n की कोई भी वैल्यू के लिए क्या 4 raised to power n, यहाँ पे जो 4 raised to power n है, क्या उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है? आया समझ में? तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमें नंबर क्या दे रखा है? 4 raised to power n। तो यहां से हम क्या करेंगे? 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी? 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 raised to power 2। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड n पावर ले लेंगे। 4 raised to power n इज इक्वल टू 2 raised to power 2 raised to power n। तो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to power 2n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? साथ में लिख दो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन कुछ भी ले सकते हो। अब देखो, अब इसने बोला है कि जो ये 4 raised to power n है, क्या इस n की कोई भी वैल्यू के लिए, मान लीजिए मैंने 4 raised to power 1 लिया है, या 4 raised to power 2 लिया है, या 4 raised to power 3 लिया है एंड अप टू सो ऑन, ऐसे इनमें से क्या कोई 4 raised to power n यानी 4 की कोई भी पावर ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू लास्ट में 0 आ जाए? एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने 10 की पावर 2 ली है, तो यहाँ पे क्या आया? 100। तो ये क्या है? इसकी लास्ट वाली डिजिट 0 है। तो यहाँ पे जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 16 लिख सकते हो। 4 raised to power 3 को क्या लिख सकते हो? 64 लिख सकते हो। ऐसे ही इनमें से जो नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर आ सकता है जिसकी लास्ट में क्या आ जाए? 0 डिजिट आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें किसी भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की लास्ट डिजिट 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहेगा? 5b आएगा। लेकिन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? सिर्फ 2 है, तो इस वजह से इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में? 4 हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर if 4 raised to power n ends with the digit 0, the digit 0, then 4
हैज़ 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स विच इज नॉट पॉसिबल, जो क्या है, पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 4 की जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 ही है, तो और 0 लाने के लिए हमें 5 भी चाहिए है। तो इस वजह से 4n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इस वजह से सो देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n where 4n ends with 0। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक बार रिवाइज कर लो, क्या कह रखा है, 4n है, ये आपको नंबर दिया हुआ है, और इस n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे जिसकी लास्ट डिजिट 0 रहे। तो हम सबसे पहले 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 फिर क्या करेंगे, दोनों साइड n पावर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। हमें पता है n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन भी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे 4 की किसी भी पावर के लिए क्या एंड 0 से हो सकता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 4 के पास सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर है, और 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से 4n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। इसने बोला है कि जो 6 और 20 है उसका हमें HCF और LCM निकालना है, बाय कौन सी फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन ही करेंगे। सॉल्यूशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, सबसे पहले हम किसकी करेंगे, 6 की। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, आप चाहो तो यहाँ साइड में करके भी देख सकते हो, वैसे तो इसकी आसान ही है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ से क्या आ गई इसके प्राइम फैक्टर 2 × 3। और दूसरा आपको दे रखा है 20, आप 20 की भी करके देख सकते हो। 20 की क्या हो जाएगी, सबसे पहले किससे शुरू डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 जा 2 एंड 2 0 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2 × 5, तो क्या हो गई है 2⁻² × 5। तो अब हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 6 and 20। तो यहाँ से HCF हम कैसे निकालते हैं, हमें मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से मिनिमम पावर, इसमें क्या है 2⁻1 है, और यहाँ पर 2⁻2 है, तो यहाँ से मिनिमम पावर कौन सी है, 2⁻1। तो सबसे पहले लेंगे 2⁻1, यहाँ पे 3⁻1 है, और यहाँ पे 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 0। तो यहाँ पे हम लेंगे 3⁻0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5⁻1 है और इसमें है ही नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसमें 5 नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आसानी रहेगी। 5⁻0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 3⁻0 1, 5⁻0 1,
तो क्या हो जाएगा इसका HCF 2 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 and 20। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें हम क्या लेंगे, हर एक प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहां से इन दोनों में क्या दे रखा है, इसमें 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻2 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, 2⁻2 होगी। मल्टीप्लाई दोनों में, इसमें 3⁻1 है, यहाँ पे 3⁻0 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, 3⁻1। मल्टीप्लाई यहाँ पर 5⁻0 है, यहाँ 5⁻1 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, 5⁻1। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2⁻2 एंड मल्टीप्लाई 3⁻1 मल्टीप्लाई 5⁻1। तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया है, 2, HCF कितना आया है, 2, और एलसीएम कितना आया 6 and 20 का 60। तो यहाँ से द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 कितना आ गया है, 2 and 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसने कहा है कि 96 का और 404 का क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। हैंस फाइंड देयर एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या रहेगी, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सबसे पहले किसकी निकालोगे, 96 की। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2⁵5 मल्टीप्लाई 3। दूसरा नंबर हमें क्या दे रखा है, 404। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 404। सबसे पहले कौन से प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा, 2 से। 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 0 0 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे जो 101 आया है ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट किस पे ही चलेगा, 101 पे ही चलेगा। तो यहाँ पे 101 101 1 जा 101। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 101, यानी 2⁻2 मल्टीप्लाई 101। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के जो प्राइम फैक्टर है उनकी मिनिमम पावर लेनी है, 96 एंड 404। तो यहाँ पर 2⁵5 दिया हुआ है और यहाँ पर 2⁵2 दिया हुआ है, तो मिनिमम पावर इसकी हुई। तो क्या हो जाएगा, 2⁵2
मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3⁻1 है और इसमें 3 है ही नहीं तो हम 3 को नहीं लेंगे। यहाँ पे 101 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। या फिर आप ऐसे ले सकते हो 3⁻0 एंड 101⁻0। तो क्या हो जाएगा, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकालेंगे LCM ऑफ 96 एंड 404। क्या 96 एंड 404 का अब हम निकाल लेंगे LCM। LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2⁵5 में, और 2⁵2 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2⁵5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3⁻1 है और यहाँ पे 3⁻0 है, तो आप कौन सा लेंगे, 3⁻1 वाला, यानी 3 ले लेंगे और यहाँ से 101 आ जाएगा। तो यहाँ से 2⁵5 कितना होता है, 32 होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101, 32 3 जा 96, 96 मल्टीप्लाई 101, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, 96 1 जा 96, 96 0 एज इट इज रहेगा, फिर 96 1 जा 96। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया है तो वो ऐसे भी करके देख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से HCF कितना आया है, 4 एंड LCM कितना आया है, 9696 आया। तो यहाँ से द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 इज 4 एंड 9696। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। अब की बार हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और उनका हमें HCF और LCM निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी निकालेंगे, 6 की। 6 की क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई 3। दूसरा क्या दे रखा है, 72। आप 72 की निकाल लो। सबसे पहले किस पे चलेगा, 2 पे। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड अब ये किस पे चलेगा, 3 पे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ से 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻²। नेक्स्ट हमें दे रखा है 120। अब हम क्या करेंगे, 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या रहेगा, 2 6 जा 12, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 0 0 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 3 से चलेगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हम तीनों के एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6 की क्या आई हुई है, 2 मल्टीप्लाई 3। 72 की क्या आई हुई है, 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻²। एंड 120 की क्या आई हुई है, 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे देखो
इसमें 5 दिया हुआ है और इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं दिया है, तो हमें कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से 5 रेज टू पावर 0 5 रेज टू पावर 0 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 का काम करती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। किसका, 672 एंड 120 का। कैसे निकालते हैं HCF, सभी की मिनिमम पावर लेनी है और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 रेज टू पावर 3 है, यहाँ भी 2 रेज टू पावर 3 है। तो यहाँ से अब हमें मिनिमम पावर उठानी, तो 2 रेज टू पावर 1 यानी 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, सॉरी मिनिमम पावर कितनी है, 3 रेज टू पावर 1, और यहाँ पे कितनी है, 5 रेज टू पावर 0। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो HCF कितना आया है, 6 आया है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, LCM। LCM में आप क्या करते हो, मैक्सिमम पावर उठाते हो, 672 एंड 120। तो यहाँ पे इन तीनों में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 रेज टू पावर 2, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 1 जा 5, सॉरी 5 रेज टू पावर 1। तो यहाँ से 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36। तो यहाँ से इन तीनों नंबर का HCF कितना आया है, 6 एंड LCM कितना आया है, 360। तो यहाँ से लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो द HCF and LCM of 672 and 120 is आर क्या हो जाएगा, HCF कितना है आपका, 6 है एंड LCM कितना है, 360। ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल 1 2 3 4। अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।